नमस्कार, मैं हूं नीतीश पांडे और आप देख रहे हैं अमर उजाला का डिजिटल पेज। आज हम स्वास्थ्य और स्वास्थ्य की जो सुविधा है उससे संबंधी बातचीत करेंगे। बीएचयू में एम्स जैसी सुविधाएं मिले और इसे लेकर एक एमओयू साइन होता है, लेकिन जब बड़े अधिकारी का दौरा होता है तो स्थितियां क्या मिलती हैं। हमारे साथ हेल्थ बीट के विशेष संवाददाता रवि श्रीवास्तव जी हैं। आप इनको अक्सर अगर बनारस में आए तो बीएचयू की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, इसके साथ ही जो यहाँ का मंडलीय चिकित्सालय है, उन सब जगहों पर आप इन्हें चहलकदमी करते हुए देख सकते हैं। तो रवि जी जागरूक पत्रकार हैं। रवि जी, आज जिस तरह से एक दौरा होता है, पहले हम ये जान लें कि ये दौरा किसका होता है, कितना खास होता है और जो तस्वीर है वो क्या मिलती है। एक तस्वीर और भी सामने आती है, उसका जिक्र हम इसके बाद करेंगे। पहले आज का दौरा जान लें। जहां तक दौरे की बात है तो जैसा कि हम आपको बताएं कि अभी 22 नवंबर को नई दिल्ली में आईएमएस में एम्स जैसी सुविधा मिलने के लिए एमओयू हुआ था और उसमें एमओयू में स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सहित ढेर सारे अफसर वहां थे। और खास बात यह है कि वहां एमओयू के लिए बनारस से बीएचयू से कुलपति प्रोफेसर सुधीर जैन, आईएमएस के डायरेक्टर प्रोफेसर एस एन संखवार भी गए थे और एमओयू तो साइन हो गया। अब एमओयू के बाद जो एमओयू में ये निकल के आया कि आईएमएस बीएचयू में एम्स जैसी सुविधा मिलेगी, मतलब कि अब मरीजों को सुविधाओं का लाभ मिलेगा। बहुत सारी जांचें अभी बीएचयू में नहीं हो पाती हैं, वो मिलने लगेगी। तो वो एमओयू तो हो गया। अब उस एमओयू के बाद 2 दिवसीय दौरे पर एम्स के निदेशक डॉक्टर एम श्रीनिवास बुधवार को, यानी जब हम और आप बात कर रहे हैं तो आज वो आए हैं और आज आते ही उन्होंने पहले आईएमएस बीएचयू के निदेशक प्रोफेसर एस एन संखवार से मुलाकात की और खुद निकल गए अस्पताल और ट्रामा सेंटर में यह देखने कि जो अस्पताल प्रशासन और ट्रामा सेंटर और जो भी आईएमएस प्रशासन ने बताया कि ये सुविधाएं मिल रही हैं, उसकी हकीकत क्या है। तो और चौंकाने वाली बात है कि उन्होंने जैसे सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक बना है उसको देखा और वहां से निकलने के बाद वो आते हैं नेशनल एजिंग सेंटर का निर्माण हो रहा है, जो कि एक ही छत के नीचे जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको सुविधाएं मिलेंगी, उसको देखा। और यहां तक तो सब ठीक था। और हालांकि एक उनकी अच्छी आदत ये लगी कि इतने बड़े अधिकारी होकर के वो खुद भी अपने मोबाइल से कैमरा और वीडियो बनाते रहे कि ये देखा जाए कि क्या है। जैसे ही वो आयुर्वेद संकाय में पहुंचते हैं, मैं बता रहा हूं कि वो समय है दोपहर के करीब 12:45 का और आयुर्वेद संकाय में वो पहुंचते हैं शल्य चिकित्सा वार्ड, जहां की शल्य चिकित्सा को लोग बताते हैं सर्जरी का वार्ड होता है, वहां मरीज भर्ती थे। जैसे ही वो घुसे, वार्ड तो पूरा चमक धमक लग रहा था, नया था। उन्होंने देखा कि ऊपर एसी बंद पड़ी थी। एसी को देखा तो बंद पड़ी थी। साथ उनके जो भी उस समय भी आईएमएस बीएचयू के निदेशक प्रोफेसर एस एन संखवार, बीएचयू अस्पताल के एमएस प्रोफेसर के गुप्ता और आईएमएस के डीन प्रोफेसर अशोक कुमार सहित ढेर सारे जो बीएचयू के अथॉरिटी हैं वो लोग भी थे। तो उन्होंने एमएस से पूछा कि आखिर ये एसी क्यों बंद है। तो पहले तो वो चौंके, खुद एम्स के निदेशक की वार्ड में मरीज भर्ती है और एसी बंद है। के गुप्ता ने जो हवाला दिया, उन्होंने ये कहा कि ये इस वार्ड में जो मरीज भर्ती हैं उनकी सेहत के लिहाज से इसको बंद किया गया है कि उनकी सेहत फिट रहे। अब क्या वो मानक है मेडिकली। आमतौर पे जब इस तरह की गलतियां सामने आती हैं, एसी बंद मिलते हैं, ठंड भी है तो ठंड का हवाला भी दे दिया होगा उन्होंने, लेकिन आप चूंकि ग्राउंड पर थे तो आपने क्या देखा? क्या एसी खराब थी? क्या इसे लापरवाही करें कहें हम, या फिर इस एसी को ऑन करने में कहीं ना कहीं जो जल्दबाजी होती है, क्योंकि जब कोई बड़ा अधिकारी आता है तो पूरी तैयारी कर ली जाती है कि सब कुछ बहुत भला अच्छा दिखाई दे, तो उसमें कहीं चूक गए लोग, इसे क्या कहेंगे? नीतीश जी, देखिए, जैसा बंद करने और खराब होने जैसी बात है, तो मुझे नहीं लगता है कि वो एसी बंद या खराब थी, क्योंकि वार्ड नया था, उसका कायाकल्प कराया गया। एसी भी बिल्कुल एकदम अच्छी लग रही, लेकिन बंद था। तो हम इस बात की चर्चा कतई नहीं ये कर सकते हैं, क्योंकि वो तो बीएचयू अस्पताल प्रशासन का मामला है कि वो क्यों बंद थी, क्या था। लेकिन बस इतना ही हमने देखा कि जैसे ही 12:45 पर हो गए और वो सीधे ऊपर उनकी निगाह गई, देखा एसी बंद है, तो उन्होंने, वो जिज्ञासा उनकी रही होगी कि अरे मरीज भर्ती हैं तो एसी क्यों बंद है। तो इस पर अस्पताल के जो एमएस है प्रोफेसर के गुप्ता ने, उन्होंने ये बताया, जरूर ये बताया कि हाँ, ये मरीजों के सुविधाओं के लिहाज से इस पर भी
एम्स के निदेशक वो संतुष्ट नहीं दिखे, मतलब उनके वीडियो बनाते हुए उनके चेहरे का भाव लगा, तो उन्होंने अपने पीछे खड़े जो प्रोफेसर थे उनसे पूछा कि ऐसा होता है क्या। लेकिन फिर वहां मौजूद एमएस ने तुरंत इंजीनियर को बुलाया और इंजीनियर ने भी बताया कि हाँ मरीजों के, ऐसा उन्होंने बताया बातचीत में, कहा कि हाँ मरीजों के लिहाज से, मतलब ये पुष्ट हो गया कि ये मरीजों के लिहाज से ही हुआ। लेकिन आपको ये बता दें कि ये देख के बड़ा हैरानी हो रही थी मुझे कि जो दौरे पर आए एम्स के निदेशक सुविधाओं को जानने, तो उन्होंने खुद अपने जेब से निकाला मोबाइल और पहले तो उन्होंने ऐसे करके अपना फोटो खींचा एसी का और फिर उसके बाद वीडियो भी बनाए। और वहां जितने लोग मौजूद थे उनके चेहरे का भाव उस समय था कि आखिर ये वीडियो क्यों बना रहे हैं, उनकी उत्सुकता भी थी कि क्यों बना रहे हैं। और तो और उसी वार्ड में उधर जिधर मरीज का टॉयलेट है उधर भी उन्होंने फोटो खींचा और ये किया। तो इस तरह से वो अपने दौरे में जहां जहां गए, हालांकि जिस दौरान ये बंद एसी की बात हो रही थी वो एमएस से जवाब चाह रहे थे। एमएस ने बताया भी कि मरीजों की सुविधाओं की बात है, मरीजों के सेहत की बात है, उनके हित की चिंता करनी है। लेकिन अब वीडियो उनका बनाना, उसके पीछे क्या उद्देश्य था। और आपको बताएं नीतीश जी के 2 दिन के दौरे पर आए हैं, उन्होंने अस्पताल और ट्रामा सेंटर का भी दौरा किया। ट्रामा सेंटर में भी उन्होंने ढेर सारे वीडियो और फोटो बनाए। ट्रामा सेंटर की जो व्यवस्था उन्होंने देखी कि जो गेट पास चेक करने की व्यवस्था है, जो मरीजों के लिए निःशुल्क दवाइयों की व्यवस्था है, इन सबको उन्होंने देखा और उसके बाद वहां का भी फोटो और वीडियो लिया। और फिर शाम को केएल रूपा सभागार में, जो कि आईएमएस बीएचयू कैंपस में है, उसको उन्होंने देखा। वहां जो उन्होंने क्या किया कि सारे डीन और हेड और जो वरिष्ठ प्रोफेसर थे उनसे बात किया। और निश्चित तौर पर जो ये 2 दिन का उनका दौरा है, उन्होंने ये पूरा एक तरह से ये बता दिया कि एम्स में ये पठन पाठन है, ये मेडिकल सुविधा है, ये रिसर्च का खाका है। और सबसे कहा कि जो डीन और हेड थे, वहां बड़े अधिकारी, आईएमएस निदेशक और सभी लोग थे, उनसे कहा कि आप गैप एनालिसिस करिए कि अगर आप एम्स है, एम्स में ये है, आपके वहां ये है, तो गैप एनालिसिस करिए। यानी इस फोटो और वीडियो के माध्यम से जो स्थिति है उसको स्पष्ट करना, पूरी तैयारी से आए हुए। और वो उनका ये कहना है कि हम यहाँ दौरा करने आए हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो फोटो और वीडियो, मैं केवल एसी की बात नहीं कर रहा हूं। जब हम फोटो वीडियो की बात करें तो केवल एसी की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, पूरे दौरे की वो वीडियो फोटो बना रहे हैं, खुद बना रहे हैं वीडियो। ऐसा नहीं कि कोई उनके साथ में कोई एम्स से आया है और वो बना रहा है। आमतौर पर आप देखते हैं जब अधिकारियों का दौरा होता है तो उनके साथ एक आदमी रजिस्टर पे पूरा नोट करते रहता है कि ये है और ऐसे करना। लेकिन यहाँ एम्स के जो निदेशक हैं, और जहां तक मैंने आयुर्वेद संकाय की बात कही, तो आयुर्वेद संकाय में जो वार्ड में उन्होंने बंद देखा। और इस बात को जानकर मुझे शाम को ये पता चला, मैंने कुछ आयुर्वेद के विशेषज्ञों से बात की जो बीएचयू से जुड़े हैं, उनका कहना है कि खुद जो एम्स के निदेशक है उनकी आयुर्वेद में जानकारी, वो दिल्ली में जो आयुर्वेद संस्थान अभी बना है वहां वो कई बार व्याख्यान देने जा चुके हैं। और इसलिए उन्होंने आयुर्वेद में सबसे ज्यादा जो गंभीरता उनकी देखी। जैसे ही वो आयुर्वेद में गए तो जो उनका भाव था वो देखने को मिला। तो निश्चित तौर पर ये जो 2 दिन का दौरा है एम्स निदेशक का, जब इसके बाद वो जाएंगे तो जितने भी जगहों के उनके पास वीडियो फोटो कुल मिला के उनके पास एक डेटा रहेगा और ये रहेगा, उसके आधार पर आगे निर्णय लेंगे। हम यहाँ दौरा करने आए हैं तो जाहिर सी बात है कि वो फोटो और वीडियो, मैं केवल एसी की बात नहीं कर रहा हूँ। जब हम फोटो वीडियो की बात करें तो केवल एसी की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, पूरे दौरे की वो वीडियो फोटो बना रहे हैं, खुद बना रहे वीडियो। ऐसा नहीं कि कोई उनके साथ में कोई एम्स से आया है और वो बना रहा है। आमतौर पर आप देखते हैं जब अधिकारियों का दौरा होता है तो उनके साथ एक आदमी रजिस्टर पे पूरा नोट करते रहता है कि ये है और ऐसे करना। लेकिन यहाँ एम्स के जो निदेशक हैं, और जहां तक मैंने आयुर्वेद संकाय की बात कही, तो आयुर्वेद संकाय में जो वार्ड में उन्होंने बंद देखा। और इस बात को जानकर मुझे शाम को ये पता चला, मैंने कुछ आयुर्वेद के विशेषज्ञों से बात की जो बीएचयू से जुड़े हैं, उनका कहना है कि खुद जो एम्स के निदेशक है उनकी आयुर्वेद में जानकारी, वो दिल्ली में जो आयुर्वेद संस्थान अभी बना है वहां वो कई बार व्याख्यान देने जा चुके हैं। और इसलिए उन्होंने आयुर्वेद में सबसे ज्यादा जो गंभीरता उनकी देखी। जैसे ही वो आयुर्वेद में गए तो जो उनका भाव था वो देखने को मिला। तो निश्चित तौर पर ये जो 2 दिन का दौरा है एम्स निदेशक का, जब इसके बाद वो जाएंगे तो जितने भी जगहों के उनके पास वीडियो फोटो कुल मिला के उनके पास एक डेटा रहेगा और ये रहेगा, उसके आधार पर आगे निर्णय लेंगे। और निश्चित तौर पर ये मरीजों को इस सुविधाओं का लाभ भी मिलेगा। तो मोबाइल मीडिया का जमाना है, और जिस तरह से एम्स जैसी सुविधाओं के दावे हो रहे हैं, क्यों रमेश, ये कहा जा सकता है कि जब वो यहां पहुंचते हैं तो अपनी इस उत्सुकता को, आखिर अगर हम तुलनात्मक अध्ययन की
जो बात कह रहे हैं, आप भी जो बता रहे हैं कि अभी जो वर्तमान में सुविधाएं हैं और आने वाले दिनों में जो सुविधाएं मिलनी है, इसके बीच में ये फोटो और खुद फोटो का खींचना, आधुनिकता से जुड़ना और सुविधाएं भी किस तरह से आधुनिकता से जुड़े, इसका संदेश और संकेत दे देना। और ये है कि खुद भी कितना संजीदा है, खुद भी MOU 22 को हुआ, और आप देखिए कि जब हम और आप बात कर रहे हैं और वो 2 दिवसीय दौरे पर आए तो 27, मतलब कि MOU के 4 दिन बाद ही वो खुद यहाँ आ गए। तो इस दिशा में भी हम आप देख सकते हैं कि निश्चित तौर पर MOU के बाद, हालांकि एक MOU 2018 में भी हुआ था यहाँ, और सेम IMS में एम्स जैसी सुविधा के लिए हुआ था, और फिर से 6 साल बाद जो MOU हुआ है। एक अंतर इसमें जो नीतीश जी आपको बताना चाहते हैं कि वो जो MOU हुआ था और ये MOU है, उसमें जो जहां तक मैंने जो जानकार है उनसे बात की, तो इस MOU के पीछे एक उद्देश्य है कि जो अभी तक के जो एम्स चलते हैं, जितने भी एम्स चल रहे हैं, उनको जो वित्तीय मदद मिलती है, जो उनको अधिकार मिलता है, वो स्वास्थ्य मंत्रालय से सीधे तौर पर मिलता है। तो जैसे बाकी एम्स को मिलता है उसी तरह अब एम्स लाइक ही है, लेकिन इसको भी ये पूरी सुविधाएं मिलेंगी, तो यहाँ आगे के काम काज नहीं रुकेगा, बेहतर होगा, मरीजों के लिए ढेर सारी सुविधाएं हो जाएंगी। और निश्चित तौर पर हम अगर जब भी BHU की बात करते हैं तो हम केवल वाराणसी और पूर्वांचल की बात नहीं करते हैं, क्योंकि BHU अस्पताल में, BHU के ट्रामा सेंटर में पूर्वांचल के विभिन्न जिलों के साथ ही आप देखें तो झारखंड और बिहार, इवन मध्य प्रदेश के भी कुछ आते हैं, और सबसे नजदीक नेपाल है, तो नेपाल से भी गोरखपुर के रास्ते, उधर सोनौली और नौतरमा के रास्ते मरीज ट्रेन पकड़ के आ जाते हैं, उनके लिए एक अच्छा संस्थान यहाँ मिलता है। तो इस 2 दिन के दौरे का मरीजों को बड़ा लाभ होने वाला है। तो अब मरीजों को कितना लाभ मिलता है इस दौरे का, और आने वाले दिनों में BHU की चिकित्सा सुविधाएं कैसे बदलती हैं, आप जुड़े रहिए अमर उजाला के डिजिटल पेज के साथ। हम आपको बताएंगे रवीश श्रीवास्तव के माध्यम से कि आखिर इन सुविधाओं में किस तरह की प्रगति हुई है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।